गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू पढ़ने ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और मैथ्स का जो पॉलिनोमियल्स चल रहा था उसका सीरीज और उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। यह जो है से मैथ्स एनसीईआरटी बुक से है और एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ तक बता दिया गया था और आज क्वेश्चन 5 लेके आया हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन, और ये भी एक्सपेंड भी करना है। तो कैसे करना है तो ध्यान से देखिए। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, पूरा विश्वास है। देखिए क्वेश्चन है -2x + 5y - 3z होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है सॉल्यूशन में, 5th नंबर, जैसे -2x + 5y - 3z, तो -2x को ब्रैकेट में घेर देना है, माइनस वाला जिससे पहले ही बताया गया था, प्लस 5y तो 5y रहेगा। फिर यहाँ माइनस है तो इसको भी प्लस देके -3z को स्मॉल ब्रैकेट से घेर देना है। अब इसके बाद है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करके तब स्क्वायर लगाना है। अब देखिए, अब इसको a सपोज करना है, इसको b और इसको c। तो a + b + c होल स्क्वायर का फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। तो a², तो ये तो इसको सपोज किया गया है, तो -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² तो 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस c² तो -3z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह कितना होगा -2x, उसको ब्रैकेट में घेर के रखिए, और b के जगह क्या हो जाएगा 5y, अब प्लस 2bc, तो 2 और b के जगह फिर क्या होगा 5y, और c के जगह क्या होगा -3z। इसको ब्रैकेट में रखना है। तो क्या हुआ a² + b² + c² + 2ab + 2bc, अब प्लस 2ca भी होता है, तो 2 और c के जगह क्या होगा -3z इंटू -2x। ठीक है, ca। अब देखिए, अब इसी को सॉल्व करना है, तो क्या होगा -2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x², 5y का होल स्क्वायर होगा 25y², -3z का होल स्क्वायर प्लस 9z²। इसी सबको सॉल्व कर देना है, तो यानी क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4x², क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 5 5 25y², और इसके बाद प्लस, अब फिर -3z का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन 3 का होल स्क्वायर 3 या 9z² हो जाएगा। इधर आइए, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा -2 2 जा 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 5 जा 20, -20xy है ना। अब इसके बाद इधर क्या है 2 5 जा 10 3 जा 30, यानी क्या होगा -30yz। अब फिर यहाँ प्लस और डबल माइनस है, माइनस माइनस से प्लस, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12, यानी प्लस 12xz या zx, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए 6th नंबर में क्या है, इसमें भी a + b + c का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ 1/4a प्लस -1/2b, माइनस वाला को हमेशा याद रखिए, ब्रैकेट में घेर देना है, प्लस c, यानी 1, और इसका फिर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम ये सपोज करते हैं, इसको b और इसको c, तो a + b + c होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना होगा 1/4a होल स्क्वायर, अब प्लस -1/2b होल स्क्वायर, अब प्लस c होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू, अब a के जगह क्या होगा 1/4a इंटू b के जगह क्या है -1/2b, यानी क्या होगा -1/2b। ध्यान दीजिए, प्लस 2bc, तो 2 और b के जगह कितना होगा -1/2b, और इंटू c के जगह हो जाएगा 1, अब प्लस 2ca, तो 2 इंटू c के जगह 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/4a a के जगह। अब देखिए, इसको कैंसिल करना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 1 जा 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फैक्टराइज। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अलग टाइप का फैक्टराइज है। अब क्वेश्चन है जो 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व होगा, किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं, क्वेश्चन आप देख ही लिए हैं।
अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, फैक्टराइज कैसे किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसको डिट्टो वैसे ही लिख देना है, यानी 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy, ठीक है, और माइनस 24yz माइनस 16xz। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 16xz कहीं कहीं 16zx भी रहता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए 4x² को हम क्या कर सकते हैं, 2x होल स्क्वायर, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, और 9y² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 3y होल स्क्वायर, ठीक है, और 16z² है, इसको लिख सकते हैं 4z होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या देखना है, यही मेन चीज़ है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है जल्दी। अब देखिए यहाँ दो ठो निगेटिव है, दो ठो निगेटिव टर्म है, एक ठो -24yz, एक ठो है -16xz। अब इसमें आपको देखना है जो कॉमन वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल तो आप लोग जानते ही हैं, x y z a b c d ये वेरिएबल हो गया, 0 1 2 3 4 5 कांस्टेंट हो गए, दो तरह का क्वांटिटी होता है। तो वेरिएबल इसमें कौन है, z है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, z यहाँ भी है, z यहाँ भी है। तो z वाला जो टर्म है उसमें आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है, यानी -4z होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए, अब इसको अगर हम ये सपोज करते हैं, इसको b इसको c, तो a² प्लस b² प्लस c² हुआ। अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह 2x इंटू b के जगह कितना हो गया 3y, अब प्लस 2bc, तो 2 इंटू अब b के जगह कितना होगा 3y, और c के जगह क्या होगा -4z, जिसमें माइनस लगा हुआ माइनस लेके बढ़ना है, ठीक है। अब प्लस 2ca, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2ca, c के जगह कितना है -4z, यहाँ -4z लिखना है, और a के जगह कितना है 2x, तो यहाँ 2x लिखना है। देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन वही रहेगा जो रहना चाहिए। तब देखिए तो 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर, -4z होल स्क्वायर, 16z²। अब यहाँ देखिए प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12xy प्लस 12xy है। अब यहाँ क्या है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, यानी 2 3 जा 6, अब 4 जा 24yz, ये भी आ गया। अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 4 जा 8 2 जा 16xz या zx, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मान इस फॉर्म में आया था, और उसको जो हम देखे पीछे बढ़ करके जो क्वेश्चन है कि नहीं है, तो क्वेश्चन वही है, सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो अब देखिए ध्यान देके थोड़ा सा, अब फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, है ना, अब प्लस 2bc, अब प्लस 2ca इज इक्वल टू कितना, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। और इसी फार्मूला से आपको यह सॉल्व होगा, इसी फॉर्म में है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू कितना, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो a के जगह कितना है 2x, और b के जगह कितना है 3y, और c के जगह क्या है प्लस, और यहाँ -4z है ना, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, जो 2x प्लस 3y और प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है -4z, इसका होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब इसके बाद देखिए क्या है, तो 1/4a होल स्क्वायर क्या होगा 1/16a², ठीक है, और प्लस -1/2b होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस होल स्क्वायर प्लस होता है तो 1/4b² हो जाएगा। अब प्लस 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्लस, अब यह कैंसिल हो गया तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा, 1/2 और 1/2 तो क्या होगा 1/4ab, ठीक है। और इसको ab/4 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आइए, और यहाँ क्या होगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 2 तो कैंसिल हो ही गया है, यानी क्या हो जाएगा प्लस b, ठीक है। अब प्लस 2 2 जा 4, यानी कितना होगा a/2, या 1/2a, कुछ भी लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा।